वर्तमान समय में अगर बात किया जाए कि आप लोग महाराजा मदरा मुंडा के वंशज कहते हैं, तो अभी वर्तमान में मुंडा समाज का क्या परिस्थिति है? देखिए, आज महाराजा मदरा मुंडा का जो शासन छोटा नागपुर था, है ना, 7 गढ़ 21 परगना, है ना, आज देखिए इस लोकतंत्र में मुंडा बहुत पीछे है। मुंडा 8 विधायक 7 विधायक होने के बाद एक भी मंत्री पद में नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीतिक रूप से मुंडा गुलाम है ना, धार्मिक रूप से मुंडा गुलाम है। जो सबको शासन करने का तरीका चलाता था, खुद शासन करता था, दूसरों को शासन करने को सिखाता था, जो लीडर पैदा करता था, आज वो लीडर नहीं, गुलाम बन के बैठा है। तो जोहार, आज हम लोग सुतियांबेगढ़ में हैं। आज 15वां खुटकट्टी मुंडा समाज धर्म सभा सम्मिलन समारोह है। साथ में यहाँ हमारे युवा साथी लोग हैं जो मुंडा समाज से है, और तमाम यहाँ आज मुंडा समाज एकजुट हुए थे और भारी से भारी संख्या में आज आए थे। यहाँ साथ में जो यहाँ दादा लोग हैं उनसे परिचय के साथ में बात करना चाहेंगे। क्या परिचय हुआ दादा? मेरा नाम मंटी मुंडा है, हम लोग खलारी से हैं। आज बृहद रूप से आप जो मुंडा समाज के लोग आज एकत्रित हुए, यहाँ क्या कार्यक्रम था आज? आज महाराजा मदरा मुंडा के सुतियांबेगढ़ में खुटकट्टी मुंडा धर्म महासभा है ना, 12 फरवरी को। तो हम लोग मुंडा लोग जुमते हैं इसीलिए क्योंकि मुंडा लोग ही पूरा आदिवासी समाज को संभाल के रखा है। आदिवासी अगर मुंडा नहीं होता तो कोई आदिवासी समझ नहीं पाता कि हम राजा थे। जब इस देश में जब यूरेशिया से आए थे, उन्होंने क्या बोला? भारत एक सोना का चिड़िया है। वकील मुंडा लोग को बोला, महाराजा ऋषा मुंडा को बोला कि इस क्षेत्र में आपको हम सर्वश्रेष्ठ पद पर रखेंगे, आपको क्षत्रिय में रखेंगे, आप बाकी आदिवासियों को छोड़ दीजिए। महाराजा ऋषा मुंडा बोले कि नहीं, हमारा कबीला व्यवस्था है, हम समुदायिक हैं, हम जाति पे नहीं आते हैं। और उन्होंने पूरे देश में 21 साल तक उन्होंने पूरे भारत भ्रमण किए। पूरा भारत भ्रमण करते हुए उन्होंने बोला, आप जो भी आदिवासी है, जहाँ भी है, अपना भाषा बनाओ, अपना संस्कृति बनाओ, अपना धार्मिक व्यवस्था बनाओ, अपना शासन व्यवस्था बनाओ, अपना भाषा बनाओ, अपना संस्कृति बनाओ, नहीं तो गले में हंडी, कमर में झाड़ू लटका दिया जाएगा। आज मुंडा समाज को जागरूक होना है, तमाम आदिवासी समाज को जागरूक करना है। और मुंडा के मतलब राजा, मुंडा मतलब सारे आदिवासी समाज को जागरूक करने वाला मुंडा। वो मुंडा नहीं जो दारू पी के सो गया, वो मुंडा नहीं कि ज़मीन दलाली कर रहा है, वो मुंडा हो कि देश चलाने वाला, सत्ता में ना रह के भी देश चलाने वाला मुंडा। वैसा मुंडा जो आदिवासियों को एक कलम में जोड़ना है। जैसे आज हम लोग पूरे भारत में सरना कोट की मांग कर रहे हैं, ये ऋषा मुंडा का जीत होगा, महाराजा ऋषा मुंडा का जीत होगा। उन्होंने 21 साल पूरे भारत में घूम के भ्रमण करके आदिवासियों को जागरूक किया। भील हो, गोंड हो, भिलाला हो, मुंडा हो, उरांव हो। जो दादा जी, ये कार्यक्रम है, यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ आसाम और नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश से भी कुछ निमंत्रण था पर नहीं आ पाए, है ना। बाकी पूरे भारत से ही छाट-छूट जितना आदिवासी जो मुंडा समाज समुदाय को जो जुड़े हुए हैं उनको निमंत्रण दिया गया था। इसी तरह हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा भारत के मुंडा नहीं, पूरे विश्व के मुंडा जहाँ भी जाए अपना शासन बनाए, अपना आदिवासियों को संगठित करके एक मजबूत समाज बनाए। यहाँ मुंडा एकजुट होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो क्या होता है यहाँ? क्या कार्यक्रम होता है, क्या पद्धति होता है? सबसे पहले यहाँ जब मुंडा जुटते हैं, पूजा पाठ, कुंपाट में पूजा पाठ होता है, जहाँ मदरा मुंडा पूजा किया करते थे, ऋषा मुंडा पूजा किया करते थे, सुतिया मुंडा पूजा किया करते थे, वहाँ पूजा पाठ होता है। और हम लोग आज मुंडा लोग, जब आप देखिएगा, मुंडा लोग 6 जाति में बटा हुआ है। आज बता रहे हैं, पहला नागवंशी मुंडा, बनारस से महाराजा मदरा मुंडा की दूसरी पत्नी कुमारी पार्वती। आज यहाँ जाइएगा तो को पंचायत है, कुनकी पंचायत। वो क्या है? कुनकी तिवारी थी जो बनारस से थी।
आज एक मदनपुर है और मदन तिवारी है। वो कौन थे? महाराजा मदरा मुंडा के ससुर थे, सास थे। उनका क्या नाम था? ये कुमारी पार्वती, जो महाराजा मदरा मुंडा की दूसरी पत्नी थी। वकील ब्राह्मणों ने उसे बोला कि नहीं, ये तो चमत्कार है, नागवंशी है, अंधरिया तालाब, इंजोरिया तालाब, बिल्कुल है ना। ये सब बकवास है। अगर औरत है जो सांप से गर्भ धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग को मुंडाओं को साजिश के तहत राजपाट छीनने रहा। हमारे मुंडा समाज के जो नया युवा है, जैसे कि फनी मुकुट राय, क्या किए? झलदा में शादी किए, चंद्रमुखी सहोदय से शादी किए, है ना। और ये तो हो गया राजपाट के समय। अब मुगल काल में आप जाइए, मानकिंदर साहिब मुंडा, मानकी धनुर साहिब मुंडा, है ना। मुगल काल में माधव मुंडा। और आप देख लीजिएगा कि मानकी गुरुचरण मुंडा, वो किनसे शादी किए थे? रोहतास से जब उरांव लोग को मुगल खिलजी लोग वहाँ से युद्ध करके भगाया था, तो कहाँ आए थे? मुड़मा आए थे। मुड़मा में किनके साथ शादी हुआ था? सिंगनी दास, जो उरांव समाज से है। और जो मुंडा थे, गुरुचरण मानकी गुरुचरण मुंडा, उन्होंने शादी किए। उनके बाद बसाए कुल्हान ही स्टेट बोलते हैं। आज जो हो समाज के लोग हैं, वो मुंडा वर्सेस उरांव, उसे वो लोग खुद को मानकी मुंडा भी कहते हैं और कोल भी कहते हैं। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए कि आप लोग महाराजा मदरा मुंडा के वंशज कहते हैं, तो अभी वर्तमान में मुंडा समाज का क्या परिस्थिति है? देखिए, आज महाराजा मदरा मुंडा का जो शासन छोटा नागपुर था, है ना, सातगढ़ एगस परगना, है ना। आज देखिए, इस लोकतंत्र में मुंडा बहुत पीछे है। मुंडा 8 विधायक 7 विधायक होने के बाद एक भी मंत्री पद में नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीतिक रूप से मुंडा गुलाम है ना। धार्मिक रूप से मुंडा गुलाम है। जो सबको शासन करने का तरीका चलाता था, खुद शासन करता था, दूसरों को शासन करने को सिखाता था, जो लीडर पैदा करता था, आज वो लीडर नहीं, गुलाम बन के बैठा है। तो समाज को क्या आप देना, जो इस तरीके का परिस्थिति बन रहा है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को ये हम परिस्थिति देना चाहते हैं कि आप लीडर बनिए। आपका पूर्व लीडर था, सबको जागरूक करने के लिए आप बनिए कि आपको कोई जागरूक करे। मुंडा जाग जाओ, नहीं तो मुंडा राजा से नौकर बनती है, ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। ये एकदम ठान लीजिए, मान लीजिए कि मुंडा नौकर बन जाएगा। क्या परिचय हुआ दादा? मंटू मुंडा। कहाँ से है? खिलाड़ी से है।